देख रहे हैं मलिक न्यूज 24। नजर सच खबर पर। ये मौका है आपके पास, बहुत सारी तकरीर, बहुत सारी बातें वतन दे दिया है, अब आगे क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं, मैंने अपने भाई को समर्थन दिया है। मेरी कभी से कोई भी मेरे भाइयों से नाराज़गी नहीं है। मेरे हमेशा नज़रिए की नाराज़गी रही है कि मेरे नज़रिए में बहुत सारे काम अभी और होना है। जैसे आज हम लोग किसी टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं तो आने वाले बच्चे हमारे फिर एक नई टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, फिर उनके आने वाले बच्चे फिर एक नई टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं। तो हम अपने नज़रिए से पूरा काम कर रहे होते हैं, लेकिन आने वाले जब वक्त बदलता है तो अपना नज़रिया लेके आता है और उस वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें उसे ऐसी लगती हैं कि जिसमें परिवर्तन आना चाहिए। वैसे वक्त की ज़रूरत है और अब तब्दीली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा परिवर्तन आना चाहिए, जिसमें मैंने आज जब देखा कि हम लोग एक कैंडिडेट को जिता सकते हैं सब मिलके पूरी ताकत से, एक हुजूम इनके पीछे खड़ा होकर हम लोग अगर इनको जिता सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमको राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई आतिफ मियां को जिताना चाहिए और पूरी बहुमत से। पिछली बार 34-35 हज़ार वोट से हमारी विधानसभा में कांग्रेस जीती थी, इनके वालिद साहब जीते थे। मैं दावा कर रहा हूं, अगर सबने अपनी जिम्मेदारी से वोट दिया और भोपाल के मुस्तकबिल की फिक्र अगर सारे नागरिकों को है, तो महापौर को 34,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। 34,000 वोट भी नहीं मिलेंगे उनको, जीत तो दूर की बात है मतलब। और मैं पूरी उससे जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं कि कांग्रेस आज बहुत बड़े मार्गदर्शन के ऊपर चल रही है और इनकी हवा, इनकी लहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। और आज फिरका परस्त ताकतों को घुटनों के बल लेके आ गई है कांग्रेस की पार्टी, और राहुल गांधी ने पूरी ताकत से 13 तारीख के कार्यक्रम में आतिफ अकील साहब को इस जिम्मेदारी को सौंपा है। तो मुझे लगता है हम लोगों को इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और इनकी ताकत बनना चाहिए। आपके समर्थक कार्यकर्ता पहले आपने उनसे राय मशवरा करके फिर ये समर्थन दिया? हाँ, मेरे जो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, मेरी कोर कमेटी जितनी है, उनका यही सोचना है कि हम लोगों की लड़ाई भोपाल के मुस्तकबिल के लिए लड़ाई है। मेरी जायदाद की लड़ाई नहीं है कि आतिफ मियां से मुझे 2 एकड़ लेनी है। मेरी जायदाद की लड़ाई नहीं है कि मैं साहब मुझे घर का आधा बंटवारा करना है। मेरी लड़ाई भोपाल के मुस्तकबिल की लड़ाई है, और जो ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं नस्ते नाबूद हो जाएंगे, सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा भोपाल उत्तर विधानसभा के अंदर उनको। देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये भोपाल के मुस्तकबिल की लड़ाई है। हमें जो सोच समझ के हमें फैसला लेना पड़ेगा। तो मैंने सारे जिम्मेदार साथियों से, मेरे अपने बड़ों से, मेरे अपने बुजुर्गों से, अपने तालिब इल्मों से मैंने ये राय मशवरा लेकर फजर की नमाज में पढ़कर खुतबे में ये बात को सुनकर ये फैसला लिया है कि हमें उस ताकत के साथ जुड़ना है जो ताकत मुस्तकबिल को लिख सके। हमको अपने वोटों को बांटना नहीं है। हर एक एक वोट विधानसभा का बहुत कीमती वोट है, और मैं मानता हूं कि ये विधानसभा का नागरिक समझता है और हर एक एक वोट को जिम्मेदारी के साथ पंजे का बटन दबाकर पंजे को भारी बहुमतों से जिताएगा। और जितने आजाद कैंडिडेट हैं, वो ये भी बता दूं, वो सब हमारे घर के लोग हैं, हमारे भाई हैं। आप लोग बिल्कुल भटके नहीं, ये हम लोगों की घर की लड़ाई है, घर में हम लोग सुलझा लेंगे। अभी आपको भोपाल के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ना है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि जो भोपाल के मुस्तकबिल को तय कर सके। ना ये नारंगी रंग की लड़ाई है, ना ये केसरी रंग की लड़ाई है, ना ये हरे रंग की लड़ाई है। ये भोपाल के इंसाफ की लड़ाई है, आवाम की तरक्की की लड़ाई है, भोपाल की तरक्की के लिए लड़ाई है। तो हम सबको मिलकर, जो हमारे आला कमान ने डिसाइड किया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ डिसाइड किया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस टिकट को दिया है, और सरकार कांग्रेस की बनने वाली है।